नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी के थिंक टैंक सीपीआर का एफसीआरए कैंसिल कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। गृह मंत्रालय ने ये बड़ा एक्शन लिया है, जिसके पीछे का कारण नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही है, विस्तार से समझिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर के नेतृत्व में चलने वाले एक फेमस थिंक टैंक का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए कैंसिल कर दिया है। इस थिंक टैंक का नाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च सीपीआर है। अधिकारियों के अनुसार यह संस्था नियमों का उल्लंघन कर रही थी। गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नियमों के उल्लंघन के चलते सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च पहले भी सरकार के रडार पर था। इससे पहले इस थिंक टैंक पर इनकम टैक्स के सर्वे हो चुके थे। सूत्रों के मुताबिक बीते साल मार्च में गृह मंत्रालय ने सीपीआर के एफसीआरए लाइसेंस को सस्पेंड किया था। अब एमएचए के एफसीआरए डिवीजन ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। अब सीपीआर पर क्या लगे थे आरोप? सूत्रों की माने तो थिंक टैंक सीपीआर को कथित तौर पर फोर्ड फाउंडेशन सहित कई विदेशी संगठनों से धन प्राप्त हुआ था। थिंक टैंक पर यह भी आरोप लगे कि उसने गुजरात की सामाजिक कार्यकर्ता टिस्ता सीतलवाड़ ने एनजीओ को चंदा दिया था। हालांकि गृह मंत्री ने साल 2016 में ही तीस्ता के एनजीओ सबरंग ट्रस्ट का एफसीआरए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था। अब ऐसे में पहले ही सस्पेंड हो चुका है सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस, तो इससे पहले गृह मंत्रालय ने 6 महीने के लिए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का यानी सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस सस्पेंड किया था, जिसे बाद में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। इस मामले में थिंक टैंक ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख भी किया था। हालांकि अब सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च आखिर करता क्या है, यानी सीपीआर आखिर करता क्या है, यह भी आपके दिमाग में बड़ा सवाल होगा, जिसका जवाब हम आपको बताते हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च भारत की 21वीं सदी की चुनौतियों पर ध्यान देने के साथ ही नीतिगत मुद्दों पर गहन शोध करता है। संस्था की वेबसाइट के अनुसार इस संस्था के मंच पर भारत के थिंकर और पॉलिसी मेकर एक साथ आते हैं और नीतिगत मसलों पर फैसले लेते हैं। संस्था का दावा है कि इस कवायद का उद्देश्य इंडिया के इकोसिस्टम को विकसित करना है। अब ऐसे में विदेशी फंडिंग को लेकर सरकार ने सख्ती की है, तो केंद्र सरकार देश के एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले फंड को लेकर सख्ती बरत रही है। क्योंकि आपको बता दें कि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कई सारे देश में रहकर देश विरोधी काम करने वाले थिंक टैंक डेवलप हो चुके हैं, जो थिंक टैंक आए दिन अगर आप देखेंगे भारत के खिलाफ भारत विरोधी काम करते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है। बाहर से मिल रही फंडिंग, क्योंकि जो जितना फंडिंग देता उसका वैसा ही एजेंडा होता है, और उस एजेंडे को अंजाम देने के लिए भारत के अंदर ये इस तरीके से काम करते हैं। सीपीआर के अलावा ऑक्सफैम इंडिया, न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक और बेंगलुरु स्टेट मीडिया फाउंडेशन समेत कई संस्थान विदेशी फंडिंग को लेकर जांच के दायरे में हैं। ऑक्सफैम इंडिया का भी एफसीआरए कैंसिल हो चुका है और सरकार ने उसे रिन्यू करने से भी पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। अब ऐसे में यामिनी अय्यर का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक यामिनी अय्यर ने कहा है कि संस्थान न्याय हासिल करके ही रहेगा। उनका कहना है कि सीपीआर कानून के मुताबिक ही काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि सीपीआर दशकों से भारतीय जीवन और नीति निर्माण के लिए मायने रखने वाले मुद्दों पर रिसर्च कर रहा है। इसकी रिसर्च को विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। यामिनी ने कहा कि एफसीआरए को कैंसिल करना दुखद है, क्योंकि सुनवाई के लिए पर्याप्त मौका दिए बगैर इसे कैंसिल किया गया है। हम इंसाफ हासिल करने के लिए अपने ऑप्शन पर विचार करने वाले हैं। हम अपने मूल लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इस मामले को संवैधानिक मूल्यों और गारंटी के तहत ही सुलझाया जाएगा।
सीपीआर पर हो चुका है आयकर विभाग का सर्वे। आपको बता दें कि इससे पहले आयकर विभाग ने सितंबर 2022 में सीपीआर और 2 अन्य संस्थानों के खिलाफ सर्वे ऑपरेशन चलाया था। बेंगलुरु स्थित इंडिपेंडेंट एड पब्लिक का स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन IPSMF उन 2 अन्य संस्थानों में शामिल है जिन पर कार्रवाई हुई थी। आयकर विभाग ने विदेशी फंडिंग को लेकर सर्वे किया था। ऑक्सफैम इंडिया की विदेशी फंडिंग भी भारत में ब्लॉक है क्योंकि गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में इसके FCR लाइसेंस को रिन्यू करने से इनकार कर दिया था। सीबीआई ऑक्सफैम इंडिया की जांच भी कर रही है। ऐसे में ये मामला काफी ज्यादा बड़ा और जटिल है। अब ऐसे में अब इंतजार किया जा रहा है कि अब इस मामले पर कांग्रेस क्या कुछ कहती हुई नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस के ही बाकायदा एक नेता की बेटी अगर आप देखेंगे उसके संस्थान पर, इस पर थिंक टैंक पर जो है ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे में कांग्रेस की बौखलाहट लाजमी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय पे कांग्रेस के नेता इस मामले को लेकर क्या कुछ बयानबाजियां करते हैं। ऐसे में अगर आप देखेंगे गृह मंत्रालय यानी अमित शाह का अगर आप कहेंगे कि बहुत बड़ा जो है ये कदम इनके द्वारा उठाया गया है और इस कदम को लेकर लगातार जो है अगर आप देखेंगे तो चर्चा हो रही है। इस कदम को लेकर जो है काफी अगर आप कहेंगे कि बातें इस वक्त हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी से जुड़े जो NGO है इस पर रिएक्शन हुआ है। पहले आपको बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशन के खिलाफ भी इसी तरीके से कार्रवाई देखने के लिए मिली थी। इससे पहले भी इस मामले को काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि विदेश से चीन से फंडिंग का मामला सामने आ रहा था, जिसके बाद सरकार इस मामले को लेकर सख्ती बरतते नजर आई। अब यामिनी के थिंक टैंक जो है आपको बता दें कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च CPR का FCR लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर गृह मंत्रालय ने कार्रवाई की है। यामिनी अय्यर CPR का नेतृत्व जो है वो करती थी, यानी वही जो है मेन व्यक्ति थी। अब ऐसे में कहते हैं कि जो है अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा एक्शन जो है बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन के चलते ही सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का FCRA लाइसेंस जो है वो रद्द किया गया है। CPR पहले भी सरकार के रडार पर था और इससे पहले इस थिंक टैंक पर इनकम टैक्स से सर्वे भी कर चुका है। आपको बता दें पिछले साल मार्च में गृह मंत्रालय ने CPR के FCR लाइसेंस को सस्पेंड किया था 6 महीने के लिए और अब गृह मंत्रालय के FCR डिवीजन ने इसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा एक्शन जो है उसके ऊपर लिया गया है। इसे लेकर जो है चीजें कही जा रही है। आपको बता दें कि ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। राजीव गांधी फाउंडेशन पर भी इस तरीके की कार्रवाई जो है पहले भी देखने के लिए मिली थी और अब एक बार फिर से इस तरीके की ये बड़ी कार्रवाई जो है देखने के लिए मिल रही है, जो बता रहा है कि यामिनी अय्यर की मुश्किलें, कांग्रेस के नेता जो है उनकी मुश्किलें जो है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गृह मंत्रालय का ये एक्शन ये बता रहा है कि FCRA लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया है। और उसके बाद जो है कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती है। तो इसके लिए जैसे बता दें आपको राजदीप सरदेसाई का भी इस मामले पर रिएक्शन आ गया है। राजदीप सरदेसाई ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने FCRA लाइसेंस जो है वो CPR का कैंसिल कर दिया है, जो एक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है न्यू दिल्ली में। उन्होंने कहा कि इंडिया के जो टॉप रिसर्चर है यहाँ पर काम कर चुके हैं और यहाँ पर जो है डिस्टिंग्विश डिप्लोमेट्स और ब्यूरोक्रेट्स भी यहाँ पर काम कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सॉलिड रीजन देगी कि उन्होंने क्यों इसे कैंसिल किया है, और ये भी इसी तरीके से या फिर ऐसा कुछ है कि इंस्टीट्यूशन है जो इनकरेज कर रहा है इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, उसको क्या जो है कर्व कर दिया जाएगा, क्या उसको अगर आप देखेंगे कि उसको दबा दिया जाएगा, क्या ये भी करना इन्होंने शुरू कर दिया है, ये बात भी इनके द्वारा कही गई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।